गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नोट मेकिंग। ओके, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग क्या होता है और इम्पोर्टेंट्स पढ़े थे आपने। ठीक है, मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने जो पढ़ा था उसमें हमने किस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि नोट मेकिंग की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है और नोट मेकिंग हमारे लिए इन फ्यूचर में कैसे काम आते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से, एक तरीके से क्या है, कीवर्ड है अपने, एक तरीके से लॉक को हम जब खोलते हैं तो उसके लिए हमारा की ज़रूरत होती है। तो लाइक हम जब एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम एग्ज़ाम में जा रहे होते हैं देने के लिए, तो हमें उस टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उस टाइम पे पूरी बुक्स को नहीं उठा सकते, पूरी बुक्स को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने हमारे बनाए हुए नोट्स के ऊपर हम फोकस डालते हैं और मेन पॉइंट्स जो होते हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसा कि आपको पता है कि हर किसी भी चीज़ का कुछ उसके गुण होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें दोष भी होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर गुण एडवांटेज ही होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप नेट यूज करते हो तो नेट यूज करने के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आप टीवी देखते हो तो टीवी देखने के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो हर चीज़ का क्या है, अब डिपेंड करता है कि हमें उनमें से किन चीज़ों के ऊपर फोकस डालना है। ठीक है, कि हमें कितना हमें यूज़ में लेना है और हमारा जो एडवांटेज हमारे कितने हैं हमें उनको देखना है। लेकिन हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसके डिसएडवांटेज भी साथ में देखिए कि उसके नुकसान भी क्या है। ठीक है, सिर्फ फ़ायदा ही नहीं देखना ज़रूरी होता, हमें उसके नुकसान पे भी फोकस डालना होता है। बिकॉज जब हम डिसएडवांटेज देखेंगे तो हम उस टाइम हम पता लगा पाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें नुकसान क्या होने वाला है और हम उसी टाइम पे उसको रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आज नोट मेकिंग के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लाभ, इसके जो गुण हैं, एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ कि शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि these notes help us in estimating now new ideas एंड गेटिंग फ्रेश इन्फॉर्मेशन। क्या कहा जा रहा है कि ये जो नोट्स हैं, ये जो नोट्स हम बनाते हैं इसके लाभ हम देखते हैं। तो हम जब ये नोट्स बनाते हैं तो इन नोट्स में हमें क्या, एस्टिमेटिंग मीन्स होता है समावेश करना, मीन्स इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, न्यू आइडियाज़। ठीक है, एंड गेटिंग फ्रेश इंफॉर्मेशन, और एक अच्छी जो इंफॉर्मेशन अपने पास आ रही होती है तो ये हमें मदद करते हैं, नोट्स बनाना हमें मदद करते हैं उन फ्रेश आइडियाज़ और नई इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा करने में, ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि साथ ही में हम इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि जब हम कोई, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कहीं से, कुछ भी हम सुन रहे हैं, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उस टाइम पे नोट्स बना रहे हैं। तो उस टाइम हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम एक नोट में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ में हम क्या देखते हैं, डिसएडवांटेज। उसी टाइम पे हमारे नुकसान क्या हो रहा है, वो नुकसान हमारा ये हो रहा है कि हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल वी मे मिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल लिसनिंग एंड टेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम। कि जब हम कोई नोट्स बना रहे हैं, जब हम कोई स्पीच सुन रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे हम उनको शॉर्ट में एक नोटबुक में लिख तो रहे हैं, लेकिन हमें नुकसान ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे क्वाइट पॉसिबल, थोड़ा सा ये भी संभव है कि हम उस टाइम पे लिखते टाइम पे हम कुछ मेन इन्फॉर्मेशन, कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मिस कर सकते हैं।
जब आप लिख रहे हो उस टाइम पे अगर आपके स्पीकर ने कुछ बोल दिया, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड बोल दिया और आपने वो मिस कर दिया, तो एडवांटेज के साथ साथ में डिसएडवांटेज आ गया कि उस टाइम पे हमारा ये नुकसान हो सकता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल लिसनिंग, सुनते टाइम पे और टेकिंग नोट्स और लिखते टाइम पे हम समथिंग क्या कर सकते हैं, मिस कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमारे से छूट सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको ये पॉइंट? पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि जब हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, जब हम कहीं पे सुन के जब हम लिख रहे हैं कोई भी चीज़ ऑडियो के अंदर, मतलब या फिर लिसनिंग में सुन के लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ चीज़ें लिख तो ले रहे हैं, लेकिन लिखते लिखते हमारे साथ कुछ चीज़ें छूट भी जाती है। तो लिखने का इसका एडवांटेज तो ये है कि हम उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और हमारे पास मोस्ट इन्फॉर्मेशन, जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, वो आइडियाज़ नोट तो हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे हमारे से कुछ छूट भी रहा है। ठीक है, फिर देन अब वापस हम इधर आते हैं। आगे क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं हमारे नोट्स, तो उस टाइम पे, ये तो सुनते टाइम पे हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब क्या है आगे कि रीडिंग जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेल्प अस इन कंसंट्रेटिंग एंड एनेबल अस इन एनालाइजिंग द मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या है, जब हम किसी भी नोट्स को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है कि हम उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, हमारा ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं और हम सक्षम हो रहे हैं। अनेबल अस एंड एनालाइज, एनालाइजिंग मीन्स होता है उस चीज़ का सार निकालना, उस चीज़ के मेन पॉइंट्स को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम उस चीज़ का सार निकालते जा रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को अच्छे से समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होता है। उसी टाइम पे वी मे नॉट इन्जॉय रीडिंग, हो सकता है कि हम उन नोट्स को बनाने के चक्कर में हमारी जो रीडिंग है, हमारे जो, जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहे, नोट्स बनाने के चक्कर में हम उसको अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पा रहे। वी मे नॉट फॉलो द राइटर्स थॉट्स, और हम हो सकता है कि उस टाइम पे जो राइटर है, लेखक है, उसके जो थॉट्स हैं एंड थॉट्स इन ए कनेक्टेड वे, हम उस चीज़ से अच्छे से, हो सकता है हम उस टाइम पे जुड़ ना पाएँ, क्योंकि नोट बनाने के चक्कर में या लिखने के चक्कर में हमारे साथ क्या होता है कि हम उस टाइम पे उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते और उस चीज़ को हम लिख नहीं पाते। लाइक जैसे ये वीडियो है, आप पहले इस वीडियो को अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो सुनते सुनते ही उसी टाइम पे बैठ के आप अपनी नोटबुक में पेन लेके नोट बनाना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा कि जो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, लिखने में चला जाएगा। तो आप उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाओगे, उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाओगे जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और जो मेरे विचार हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो आपको समझाने वाले जो विचार हैं, उनसे आप क्या है कि जुड़ नहीं पाओगे, ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाओगे किसी, मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम क्या देखते हैं आगे, मेमोरी में। ये आपका हो गया, ये आपका लिखते सुनते टाइम पे हो गया, ये आपका पढ़ते टाइम पे हो गया, और ये आपकी मेमोरी में। ठीक है, आपकी याददाश्त के अंदर क्या हेल्प करता है ये, इट हेल्प अस इन कंसंट्रेटिंग फुली ऑन द ऑथर। ठीक है, ये हमें पूरी तरह से, कंसंट्रेटिंग मीन्स होता है ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। ऑथर के, जो ऑथर है, जो आपका लेखक है, उसके ऊपर आपका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित करने में ये आपको हेल्प करता है। वी मे स्टडी द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज आल्सो एंड ट्राई टू डिस्पैचर हिज रियल और हिडन मीनिंग। डिस्पैचर मीन्स होता है अर्थ निकालना। ठीक है, तो ये हमारी किस तरीके से मदद करता है, ये हमारी उस टाइम पे ये मदद करता है कि हम अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं ऑथर के बारे में। जो आपके जो ऑथर है, जो लेखक है, उसके ऊपर आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित कर पाते हैं और
मे स्टडी द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, और आप स्पीकर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको किस तरीके से समझा रहा है आप उसकी भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और उसकी जो स्पीच है, जो आपने उसने जो लिखा है, जो आप जो पढ़ रहे हैं, उसके जो हिडन मीनिंग है, उसका छुपा हुआ जो अर्थ है उसके सब्जेक्ट के अंदर, उसका अर्थ आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इसी एडवांटेज का इसका गुण तो ये है, जब हम मेमोरी में याद कर रहे हैं तो उसके गुण ही है, लेकिन गुण के साथ में इसके दोष क्या है वो भी हम देखते चल रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, क्या चांसेस आर देयर ऑफ लॉस्टिंग द फाइनल डिटेल्स, वी may forget some important point, memory is not 100% realizable। ठीक है, क्या है, बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे चांसेस हैं, कुछ ऐसे मतलब चांस हैं कि जब हम सुन रहे हैं लॉस्टिंग, हम कुछ फाइनल कुछ अच्छी डिटेल्स उस टाइम पे हम लॉस्ट कर सकते हैं, खो सकते हैं। मेमोरी के अंदर जब आप नोट मेकिंग बना रहे हो, याददाश्त में आपके नोट्स को याद रख रहे हो, तो ये चांस ऐसे हो सकते हैं, काफ़ी हद तक ये चांस हो सकते हैं कि इन द टाइम, आगे टाइम निकल जाने के बाद में आप कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो फाइनल डिटेल्स, जो अच्छी वाली डिटेल्स हैं, वो आपकी मेमोरी से लॉस्ट हो सकती है, वो आपकी मेमोरी से खो सकती है, क्योंकि मेमोरी इज नॉट 100% रिजलेबल। याददाश्त जो है हमेशा 100% नहीं रहती है, वो कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं हम। तो इसका डिसएडवांटेज ये क्या हुआ कि आपके जब नोट्स, आप अपने दिमाग में नोट्स सेट कर रहे हो तो उस टाइम पे एडवांटेज आपके जो आते हैं, कि एडवांटेज तो ये है कि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हो, और आप उनमें से कुछ छुपे हुए अर्थ आपके दिमाग में सेट होते जा रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इस वजह से आपका हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कुछ मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट फाइनल डिटेल्स जो हैं आप उनको भूल भी सकते हो, क्योंकि मेमोरी हमेशा कभी भी 100% एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। फिर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट हैंड लिखते टाइम पे we can transcribe these notes in full edge and when required। हम जब इस चीज़ को शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, शॉर्ट टाइप में जब हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये एडवांटेज आता है कि हम उस टाइम पे उनको फुल डिटेल्स को, पूरी जो डिटेल्स है बड़ी वाली, जो उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको मतलब ट्रांसलेट करते हैं एक छोटे नोट्स में। ठीक है, जो हमें ज़रूरत है, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको ट्रांसलेट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको शॉर्ट टाइप में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट करके हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, बना लेते हैं, कि जिस तरीके से हमें बनाना है, हमें समझने, हमारे समझ के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से उसको शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में लिख के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इसी का सेकंड जो है वो हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये है कि हॉरेवर नील, कि कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से हॉरेवर यद्यपि गुड स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड इज रिक्वायर्ड। इसकी डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ आपका यही है कि आप लिखते टाइम पे आपकी जो स्पीड है आपकी वो ज़रूरी होनी चाहिए। आपकी लिखने की स्पीड जो है शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में जब आप लिख रहे हो तो वो स्पीड आपकी क्या है, अच्छी होनी चाहिए। बस इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको आपकी स्पीड बढ़ा के रखनी है और आपको एक अच्छी स्पीड में उसको जल्दी जल्दी नोट करते जाना है। ठीक है, आगे क्या आता है, आगे हम पढ़ रहे हैं कि क्या है एडवांटेज में आपके, सेव टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, डुप्लीकेशन इज क्विक। ठीक है, जब आप नोट बना रहे हो, जब आप उसकी वो निकाल रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से आप शॉर्ट टाइप में निकाल रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, आपका टाइम और एनर्जी जो है आपकी बच रही है। ठीक है, आपको लेंदी टाइम, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना पड़ रहा, और आपकी जो एनर्जी है वो आपकी साथ में बचते जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एनर्जी बच रही है। और डुप्लीकेशन इज क्विक, और उसका डुप्लीकेशन मीन्स होता है डुप्लीकेट कॉपी, जैसे हम फोटो कॉपी निकलवा रहे हैं तो वो फटाक से हमारे पास निकल के आ जा रही है। फोटो कॉपी करवाते टाइम की है ये,
कि फोटोकॉपी जब आप करवा रहे हो तो डुप्लीकेशन इसका क्या है, जल्दी से हो जा रहा है और आपकी टाइम और एनर्जी जो है मतलब बच जा रही है। जिस तरीके से मान लो आप इस पेज की आप फोटोकॉपी करवा लेते हो, ठीक है, फोटोकॉपी आपने करवा ली तो आपका टाइम एनर्जी बच गया और इसकी एक फोटोकॉपी आपके पास जल्दी से आ गई। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, वेस्टिंग ऑफ पेपर। इसमें काफ़ी सारे पेज आपके वेस्ट होते हैं, कागज़ जो आपका है, पेपर जो आपका है वो काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आपका खर्च होता है, बहुत हद तक नष्ट होता है, ठीक है। लास्ट में आपका क्या है, अंडरलाइन द नोट्स। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी कॉपी होती है या फिर जहाँ पे भी हम पढ़ रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसको कुछ मैटर जो होते हैं इम्पोर्टेंट मैटर, उसको हम अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है अंडरलाइन करते टाइम पे, वी कैन हैव ए क्विक लुक at the underlined portion and grasp the relevant matter easily and quickly। ठीक है, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम किसी, जैसे मान लो ये लाइन मोस्ट है तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दी, अब जब मैं पेज पलट के उसको रिवाइज कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत जल्दी से क्या होता है, वो मैटर, अंडरलाइन किया हुआ मैटर इजीली और जल्दी से हमें उस पोर्शन के ऊपर जल्दी से हमारा ध्यान चला जाता है, उस भाग के ऊपर, वो जो हिस्सा है उसके ऊपर आपका ध्यान जल्दी से चला जाता है और आप उसको जल्दी से वापस से रिमाइंड कर लेते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि दिस कैन नॉट बी डन विथ लाइब्रेरी बुक पॉसिबल विथ ओवर ओन नोट्स एंड बुक्स। ये क्या है कि जब आप किसी लाइब्रेरी से या आप किसी के नोट्स लेके पढ़ रहे हो या आपके पास किसी दूसरे की बुक है तो आप उसमें ये अंडरलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना आप किसी की बुक या किसी की कॉपी के अंदर अंडरलाइन करके अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है। ये सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपकी ये खुद के हाथों से बनाए हुए बुक्स और नोट्स, आपकी खुद की बुक है और आपके खुद के नोट्स हैं, तो ही आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो इस तरीके से 6 पॉइंट हमारे पास एडवांटेज के आ गए और 6 पॉइंट अपने पास डिसएडवांटेज के आ गए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या पढ़ाया मैंने, एडवांटेज के गुण क्या है और उसके अवगुण क्या है, दोनों मैंने साथ में आपको पढ़ाया, ठीक है। अब क्या आता है कि टाइप ऑफ नोट मेकिंग मेथड, ठीक है, इनके अब मेथड, अब आपको ये तो पता चल गया कि नोट होते क्या है, नोट मेकिंग होता क्या है, नोट मेकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैंने आपको यहाँ से पहले पढ़ाया था कि व्हाट इज नोट्स एंड नोट्स मेकिंग, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। अब हमने पढ़ लिया ये एडवांटेज एंड यहाँ पे हमने पढ़ लिया डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा ये टाइप ऑफ नोट मेकिंग। आज की इस क्लास में सिर्फ मैं आपको टाइप ऑफ नोट मेकिंग बताऊंगी, उसके बाद में डिटेल से हम पांचों मेथड जो है हम डिटेल से समझेंगे और डिटेल से एक एक मेथड को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको आप अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम उनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, थ्रू द रिसर्च आई हैव इन्वेस्टिगेट डिफरेंट नोट मेकिंग मेथड, 5 main note making method have taken to be concerned. The investigation covered the advantage and disadvantage and the flexibility of each method। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने इस चीज़ की खोज करी, मुझे जो चीज़ समझ में आई उसके अकॉर्डिंग कि डिफरेंट टाइप के नोट मेथड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक ही टाइप के नोट्स नहीं होते हैं कि आप सिर्फ बुक में बनाए जा रहे हो वही नोट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में एक पता डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इनके गुण अवगुण सब कुछ पढ़ने के बाद में ये कंसर्न किया गया, ये सोच समझ के ये तरीका निकाला गया कि मैंने इनमें से 5 मेन टाइप के जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ईच मेथड जो है, सारे मेथड जो है जो फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आए उस तरीके से मैंने इनमें देखा कि 5 टाइप के जो मेथड हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या, नोट मेकिंग मैनली इन्वॉल्व विद सेलेक्टिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो क्या है इसमें, देखो आप क्या है, नोट मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है किसको किसको, कि
सेलेक्टिंग, कुछ चुने हुए कुछ चीज़ें, कुछ मैटर, कुछ मेन पॉइंट्स जो सेलेक्ट की गई होती है। एनालाइजिंग मीन्स होता है कि उसको पूरे का सार निकालना, एनालाइज करना, पूरे को अच्छे से समझना। समराइजिंग हो जाता है उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसको निकाल के उसकी शॉर्ट एंड समरी बनाना। एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन बनाना, एक तरीके से उनको समाहित करना। जो इन्फॉर्मेशन होती है उनमें से सोच के समझ के सिलेक्ट करके संगठित करना ही नोट मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। although there were many note making method with different strategies, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे स्टडीज जो है पढ़ाइयों के द्वारा, स्टडीज के द्वारा क्या हमने बहुत तरीके के नोट मेकिंग के जो मेथड है वो खूब सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हम 5 तरीके के नोट मेकिंग मेथड जो है अच्छे वाले जो इफ़ेक्टिव है वो हम सिर्फ 5 ही पढ़ेंगे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो बहुत टाइप से बना सकते हो, लेकिन वी ओनली कंसिडर, हम सिर्फ 5 मेथड जो है 5 मेथड्स दैट शूट फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम इन द रिसर्च के द्वारा। फिक्स्ड प्रोग्राम मैंने क्या बताया, जो असेंबली वगैरह जो होती है उन सभी को फिक्स्ड प्रोग्राम कहा जाता है। तो इन सभीयों के द्वारा हमने सिर्फ 5 टाइप के जो मेथड है उनको हमने रिसर्च किया, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इफ़ेक्टिव टाइप के जो मेथड है वो सिर्फ 5 है। उनमें से कौन कौन से हैं? पहला आपका है स्प्लिट पेज फॉर्मेट, ठीक है, ए नैरेटिव नोट मेकिंग मेथड, ठीक है। ये किस तरीके का है? नैरेटिव टाइप का है, नोट मेकिंग मेथड है। इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। दूसरा आपका क्या है? डायग्राम एंड पैटर्न, ठीक है। डायग्राम के तरीके से और पैटर्न के तरीके से नोट बनाना आपका क्या कहलाता है? डायग्राम और पैटर्न मेथड, ठीक है, फॉर्मेट। तीसरा आपका है माइंड मैप, ठीक है। माइंड के अंदर आपका एक मैप बनता है, एक मैप बना के आप उसको, उस चीज़ को लर्न करते हो किस तरीके से आपको करना है। आउटलाइन मेथड, फोर्थ है आपका आउटलाइन मेथड, ठीक है। आउटलाइन बना के आप उस मेथड के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हो। फिफ्थ है क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। पांचवा आपका है क्वेश्चन, कई सवाल करते हुए आप किस तरीके से बनाते हो, ठीक है। तो मैं आज आपको इनका डिटेल से दिखाऊंगी। मैं आपको, मेरे पास कुछ अपने सेल्फ नोट मेकिंग के ये हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी और विस्तार से हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी इनमें से शॉर्ट टाइप में पढ़ाऊंगी। तो स्प्लिट पेज फॉर्मेट, ठीक है, स्प्लिट पेज फॉर्मेट। दूसरा है डायग्राम पैटर्न, तीसरा है माइंड मैप, चौथा है आउटलाइन फॉर्मेट और क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, ठीक है। 5 तरीके के आपके मेथड है। तो इनको मैं शॉर्ट टाइप में भी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल से पढ़ें, तो हमारे ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका टाइप ऑफ नोट मेथड, इसमें आप क्या आ रहा है कि स्प्लिट पेज फॉर्मेट। इन स्प्लिट पेज फॉर्मेट मेथड द पेज शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 column and in 1 column will there be standard notes and in the other the summary. This method can be used to write down lecturer notes, ठीक है। क्या है, इसके अंदर एक पेज के अंदर क्या बनाया जाता है कि 2 डिवाइड करके 2 कॉलम बनाए जाते हैं और एक कॉलम के अंदर स्टैंडर्ड नोट्स लिखे जाते हैं जो आपका मेन चीज़ है, और दूसरे कॉलम के अंदर आप क्या लिखते हो? समरी, उसकी जो समरी है, उसकी जो शॉर्ट टाइप में है उसको आप लिखते हो। और दिस मेथड कैन बी यूज टू राइट डाउन लेक्चरर नोट। ये लेक्चर जब दिया जाता है तो उस टाइम पे जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर इस मेथड को यूज में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा है डायग्राम पैटर्न मेथड। जिस तरीके के नाम से आपको पता चल रहा है कि डायग्राम होता क्या है, ठीक है। इन डायग्राम पैटर्न मेथड द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विथ यूजिंग ए डायग्राम, ठीक है। The main topic and the related ideas should be linked together as the
इम्पल्स एंड कंप्लीट मीनिंग, दिस इज काइंड ऑफ विजुअल लर्निंग टेक्निक्स। एक तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं किसी भी चीज़ का, डायग्राम बना के हम ऐसे डायग्राम बना के मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। फिर जो हम मेथड के अकॉर्डिंग जो हम नोट्स बनाते हैं उनको कहते हैं डायग्राम पैटर्न मेथड, ठीक है। थर्ड है माइंड मैप, ठीक है। इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर presented through a map which contains image with linking one another. The इंफॉर्मेशन कैन बी एलोबरेटेड अकॉर्डिंग टू आवर ओन क्रिएटिविटी। हम इस तरीके के एक माइंड मैप बनाते हैं, जिस तरीके के आपने देखा होगा कि हमने जैसे हम पढ़ते थे, छोटे थे तो हम पढ़ते थे जैसे कोई भी चीज़ तो ऐसे एक डायग्राम बना दिया जाता था, ऐसे डायग्राम बना दिया जाता था ऐसे ऐसे करके कि पत्ते निकाल देते थे, पेड़ बना देते थे और उसमें हम एक चार्ट के अकॉर्डिंग बनाते थे। तो माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम बनाते थे, तो उसको कहा जाता है माइंड मैप मेथड, ठीक है। आउटलाइन फॉर्मेट, ठीक है। In this format the information is presented as an outline with using title subtitle that are numbered according to producer, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आउटलाइन करते जाते हैं, एक तरीके से आउटलाइन करते करते जो हमारे जो होते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं पॉइंट्स, उनको हम क्या करते हैं, आउटलाइन के द्वारा हम उनको नोट करते रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, ठीक है। The main points of a lesson can be highlighted across a series of question and with relevant answer। अब क्या है, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जैसे किसी भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उनमें से हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल मैं इसी चैप्टर से आपको समझाती हूँ कि हमने पढ़ा नोट मेकिंग के बारे में, हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैं इनको साइड में रख रही हूँ आपको, और मैं इधर आपको थोड़ा सा इस पेज पे रफली तरीके से समझाती हूँ। जैसे हमने पढ़ लिया कि हमने नोट मेकिंग पढ़ा, ठीक है, हमने ये पढ़ा हमारा, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या पढ़ा, सबसे पहले इसका पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद में हमने पढ़ा इसका इम्पोर्टेंस पढ़ ली। इम्पोर्टेंस से हमारे पास क्या है, दो तरह क्या है, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज आया, दूसरा हमारे पास क्या आया, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज आ गया। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमारे पास यहाँ एक क्या आया, हमारे पास आए टाइप। अब हमने ये सब कुछ पढ़ने के बाद में हमने सोचा कि हम कितने टाइप से नोट्स हम बना सकते हैं, तो हमारे पास आया 5 टाइप, ठीक है, जो आपके इधर मैंने लिखाए हुए हैं, ठीक है। अब ये 5 टाइप आपके हो गए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हमने लास्ट वाला टाइप पढ़ा था, हमने कौन सा पढ़ा था, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। अब आप नोट्स बनाओगे तो आपको क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट में क्या करना होता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे व्हाट इज नोट मेकिंग, ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया। इसके फिर आ जाएंगे व्हाट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपके आ जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोट मेकिंग। आपके पास क्या है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन के जब आंसर आप लिखोगे अपने यहाँ पे, तो उस मेथड को ही कहा जाता है क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट मेथड, ठीक है। समझ में आया आपको किस तरीके से, तो इस तरीके से आपको ये मेथड कहा जाता है क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट मेथड, ठीक है। मैं अब मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं इनमें से मैं आपको फ़ोटो दिखा के भी कुछ पेज में आपको सेंड कर दूंगी। जिस तरीके से ये है, देखो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, डायग्राम बनाया हुआ, मान लो कि ये डेट है, ठीक है, और ये वार है कोई हिस्ट्री का, ये कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरियन वार का ये कोई टॉपिक है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हम किस तरीके से याद करते हैं, हम इस तरीके से एक डायग्राम मेथड हम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम मेथड के द्वारा हम इसको याद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है एक तरीके से जैसे
चार्ट बना के या माइंड मैप मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये मैंने पढ़ाया था आपको पेज वाला मेथड। ठीक है, जो आप एक पेज के ऊपर एक दो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम इस तरफ में और एक कॉलम इस तरफ, इधर आप मेन पॉइंट लिखते हैं, इधर समरी वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये मेथड हैं जो आप लोगों को मैं अपने इन नोट्स, ये मैं नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगी, इसमें से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मैं ये सारा टॉपिक आपको पढ़ा चुकी होंगी तो मैं ये नोट्स के जो PDF है ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अभी तक आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अभी तक यहीं तक ही पढ़ाई करनी है कि आपके अभी तक की क्लास में आप लोगों को नोट मेकिंग बनाना है, नोट के मेथड, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ नोट मेथड, मेकिंग मेथड एंड उनके जो आपके जो है ये नाम। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्प्लिट पेज फॉर्मेट, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम एक दिन में या तो एक मेथड पढ़ेंगे या दो मेथड पढ़ेंगे। इस तरीके से 2 क्लास के अंदर हम 5 मेथड जो है उनको कवर कर लेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है अगर इस क्लास में और कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करके मतलब पूछ सकते हैं। और सेकेंड ईयर की गर्ल्स ग्रुप में जो मेरा अपन ने जो पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है उसमें किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग उसमें कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। पर्सनली आपके मैसेज आ रहे हैं लेकिन ग्रुप में आपका किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।